एक बार फिर खून बहा, एक बार फिर मासूमों का चीख आसमान तक पहुंचा और एक बार फिर हम सब चुप है। कभी वो स्कूल जा रहा होता है, कभी वो बस में बैठा होता है, कभी वो सिर्फ खेल रहा होता है, लेकिन अगली सुबह वो सिर्फ अखबारों में नाम बनकर रह जाता है। पहलगाम में जो हमला हुआ है वो सिर्फ हमला नहीं था, वो इंसानियत के गालों पर एक तमाचा था। एक माँ अपने बेटे के लिए टिफिन बनाती है कि मेरा बेटा स्कूल में जाकर टिफिन खाएगा, लेकिन दोपहर होते होते उसका टिफिन तो खून से भीग चुका था। अब माँ का बेटा कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। एक बहन जो यूनिफॉर्म में तैयार हो रही होती है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके किताबों को गोलियां छलनी कर देगी। क्या वो बच्चा आतंकी था? क्या उसका सिर्फ गुनाह यही था कि वो एक हिंदुस्तानी था? हम सब हर बार सोचते हैं कि कितना बुरा हुआ, लेकिन 2 दिन बाद सारी बातें भूल जाते हैं। टीवी का न्यूज बदल जाता है, न्यूज का हेडलाइन बदल देता है, लेकिन उस माँ का क्या? उस माँ का जिंदगी तो वहीं रुक गया। हम सब हर बार सोचते हैं कि ये हमारे साथ थोड़े हुआ है, लेकिन आप जरा सोचिए कि अगली बारी आपकी हो तो। ये सिर्फ कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये हम सब भारतीयों का दर्द है, क्योंकि मरता कोई और है और घायल पूरा देश होता है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में कितने मासूम लोग टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं? उनमें से तो कुछ इतने छोटे थे जिनको आतंक शब्द का मतलब नहीं पता था। एक छोटी सी बच्ची की आखिरी आवाज़ थी कि माँ मुझे बचा लो, लेकिन उस माँ के पास अपने बेटी को पकड़कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। क्या हम सब इतने असहाय हो गए हैं, या फिर हम सब इस खून की आदत डाल चुके हैं? हर बार न्यूज़ चैनल वाले जोरों शोरों से न्यूज़ चलाते हैं, लेकिन क्या उन न्यूज़ चैनल वाले मासूमों के लिए इंसाफ लाते हैं या फिर सिर्फ टीआरपी कमाते हैं? हर बार सरकार बयान देती है कि कड़ी निंदा करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन गोली अगली ही बार किसी मासूम की जान छीन ले जाती है। क्या उन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या स्कूल में कड़ी सुरक्षा नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं सुरक्षा एजेंसी को पहले से पता होता है कि हमला कब होने वाला है? चुनाव के समय नेता घर घर जाकर वोट मांगते हैं, लेकिन क्या वही नेता उन घरों में गए हैं जहां अब बच्चे नहीं हैं? मीडिया तब तक दिखाता है जब खून ताजा होता है, तस्वीरें सनसनी होती है, लेकिन जब आंसू सूख जाता है, कोई परिवार अकेला पड़ जाता है, तो वही कैमरे कहीं और चले जाते हैं। हम सब भूल जाते हैं क्योंकि हम सब सोशल मीडिया एक्सप्लोर करते रहते हैं। कभी आज किसी का वीडियो देखें तो कभी आज किसी का फोटो देखें, कभी किसी का अंतिम संस्कार देखें। हम सब मासूमों की खून को एक अखबार बना लिए हैं कि देखा और आगे बढ़ गए। अब सवाल सरकार या आतंकियों से नहीं है, सवाल हम सब से है कि क्या हम सब इतने कठोर हो चुके हैं कि किसी मासूमों की मौत हमें रुला नहीं सकती? कोई खून भरी तस्वीरें हमारे दिल को झकझोर नहीं सकती? क्या हम सब सोशल मीडिया पर दुख दिखाकर अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं? ये चुप्पी, ये बेरुखी, ये मौन कहीं न कहीं इस खून के जिम्मेदार है। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ आंसू नहीं बहाए, अब समय आ गया है कि हम सब एक आवाज़ बने और एक ऐसा देश बनाए जहां एक बच्चा स्कूल से लौटते समय सिर्फ अपने चेहरे पर मुस्कान लाए, ना कि वो खुद लाश बनकर आए। एक माँ अपने बेटे को गले लगाने से पहले उसके मन में ये डर ना हो कि कहीं ये आखिरी बार तो नहीं है। हर मासूमों की मौत हमसे कुछ मांग रही है, न्याय, सुरक्षा और इंसानियत। तो आप खुद से पूछिए कि कब थमेगा मासूमों का खून बहना, और उस जवाब के तलाश में खुद को आवाज़ बनाइए। आप चुप मत रहिए, क्योंकि अब इंसाफ जरूरी है। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।